हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी पाठशाला। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, देखिए कि जो हमारे पढ़ाने का जो टॉपिक चल रहा है वो डायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन है। जो मैंने कल पढ़ाया था वह आपका चेंज ऑफ प्रोनाउन था कि यदि डायरेक्ट सेंटेंस में प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होता है, कल मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है। यदि जो लोग नए हों, अभी वो वीडियो ना देखे हों, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को वह वीडियो देखना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, यदि कुछ आप सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वह प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। एज यू लुक, आप देख रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं बोर्ड में, आज का जो मैंने टॉपिक लिखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज ऑफ टेंसेस। तो देखिए, अभी तक मैंने पढ़ाया था, समझाया था आप लोगों को कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो किस प्रकार से चेंज होगा, कहो तो मैं लिख दूं या समझा दूं। देखिए, चलिए लिख देता हूं मैं रूल। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार से चेंज होता है। ये देखिए, आप लोग यदि अच्छे से सीखना है बच्चों, तो आप लोगों को नोटबुक उठानी पड़ेगी और इसको लिखना पड़ेगा। देखिए, ठीक है, रूल्स लिखेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा आप वीडियो दिखेंगे, इधर से देखेंगे, इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकल जाएगी, इस आंख से देखेंगे, इस आंख से गायब हो जाएगी। इसलिए देखा हुआ जल्दी दिमाग में टिकता नहीं है। इसलिए आप लोग जो देखे, मैं बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, स्मूथली पढ़ा रहा हूँ। आप लोग आराम, जो मैं लिख रहा हूँ इसको लिखते जाइए। नरेशन ये मेरी गारंटी, बिल्कुल सिखा दूंगा, नो डाउट, बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे आप लोग। और शायद इस तरह से यूट्यूब में कोई पढ़ाता भी नहीं, आदि फटाफट आए 10-15 मिनट की वीडियो बनी ओवर हो गई, उससे कोई फायदा नहीं है कि व्यूज खाली मिल जाए, व्यूज से क्या होना है। तो आप लोग यदि सीखना है तो मेरे साथ अच्छे से लगिए, ठीक। तो ये फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार से चेंज होता है। अब भाई निम्न प्रकार क्या है, एज अंडर, एज बिलो देखिए क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लिखते जाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस change into past indefinite tense। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब लिखा प्रेजेंट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए लिख रहा हूं मैं, जैसे, हाँ, राम प्रकाश सेड टू मी। देखिए, राम प्रकाश मेरे मित्र हैं, ये बचपन के क्लासमेट हैं, मुझे नाम याद आ गया, मैंने लिख दिया। राम प्रकाश सेड टू मी,
राम प्रकाश सेड टू मी, राम प्रकाश ने मुझसे कहा, क्या कहा भाई? यू डू नॉट गो टू स्कूल डेली। चलो रेगुलर, यहां रेगुलरली कर देते हैं। राम प्रकाश ने मुझसे कहा तुम नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखिए आप लोग इसमें बच्चों ध्यान दीजिए, जब भी आप लोगों को डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट नरेशन बनाना हो, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम वी लुक, किसको देखेंगे, वी लुक रिपोर्टिंग वर्ब, वी पे आवर अटेंशन इन रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है, तो आप लोग देख रहे हैं यहां रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है। और इसके बाद फिर देखेंगे कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसा है, तो आगे फिर उसको किस प्रकार चेंज करेंगे। तो देखा हमने यहाँ पर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, जैसे कि मैंने ऊपर लिख दिया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए इसको, राम प्रकाश, ये राम प्रकाश लिखा नाम है किसी का, राम प्रकाश टोल्ड मी, राम प्रकाश टोल्ड मी, राम प्रकाश ने मुझसे बताया या कहा कि भाई तुम रोज स्कूल नहीं जाते हो, ये तुम नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते हो। अब आपका देखिए, मैंने कल की जो वीडियो बनाई थी, प्रीवियस वीडियो, उसमें प्रोनाउन पढ़ाया है। आप देख रहे हैं यू क्या है, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किस में चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, मी है। और मी आप जानते हैं ये फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से यू है यहाँ पर, तो सब्जेक्टिव केस में आएगा। यहाँ पहले हम दैट लगाएंगे, दैट लिखेंगे तो किस में चेंज करेंगे, यू किससे चेंज होगा, मी से, तो क्या होगा, आई। अब क्या है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट, 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 I did not go to school regularly, ठीक है। एक बच्चों में बात भूल गया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, मैं इसको पढ़ा दिया। एक बात मुझे और बतानी थी कि बहुत सारे सिंपल टेंसेज होते हैं, जैसे प्रेजेंट का है, पास्ट का, इज आर एम का, ऑक्सिलरी वर्ब वाले नॉन एक्शन सेंटेंस, मुझे पहले वो बताना चाहिए था, मैं थोड़ा से विस्मृत हो गया। चलो मैंने इसको बता दिया, अभी उनको बता देता हूं, फिर मुझे यहाँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से बताया है मैं बिल्कुल सीरियल से, क्रम से पढ़ाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। मुझे यह पता अच्छी तरह से कि मैं स्टूडेंट को कैसे सिखा सकता हूं, तो इसलिए धीरे धीरे चलेंगे। तो चलिए इसको मैंने लिख दिया, अब ये कोई बात नहीं है, मैं इससे पहले, ठीक है, चलो एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ, ठीक, एक और दे देता हूँ, फिर मैं पढ़ाऊंगा उसको। चलिए एक एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं। हाँ, अशोक, अशोक सेड टू मी, अशोक सेड टू मी, अशोक सेड टू मी, अशोक ने मुझसे कहा, क्या कहा भाई, अशोक ने मुझसे कहा, क्या कहा, आई ऑलवेज हेल्प यू,
आई ऑलवेज हेल्प यू। अशोक ने मुझसे कहा मैं तुम्हारी हमेशा मदद करता हूं। ठीक है, उसने मुझसे बोला, मेरा फ्रेंड था 10th क्लास में, 9th में हम लोग एक साथ पढ़ते थे। उसने एक दिन मुझसे कहा, क्या कहा, उसने कहा भाई, अशोक सेड टू मी, अशोक ने एक दिन मुझसे कहा, क्या कहा, आई ऑलवेज हेल्प यू, कि भाई मैं तुम्हारी तो हमेशा सहायता करता हूं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अब यदि हम इस बात को इनडायरेक्ट नरेशन में कहेंगे तो कैसे कहेंगे, देखिए समझते चलिए, बहुत इजी है बच्चों। अशोक टोल्ड मी, क्या आएगा, अशोक टोल्ड मी दैट। अब हमारा क्या है यहां पर, आई बच्चों कौन सा होता है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन, जेंडर, तीनों चीजें देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारा यहां क्या है, आई है। आई किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से चेंज होगा। सब्जेक्ट में क्या है, नेमिंग वर्ड दिया हुआ है, किसी का नाम दिया हुआ है, और नाम किसमें चेंज होता है बच्चों, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में जाता है। अच्छी तरह से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में भर लीजिए। अब हमारा इसके बाद देखेंगे भाई नाम है, बट नाम भी देखते हैं कि नाम जो है स्त्री का है या पुरुष का है, अर्थात मैस्कुलिन जेंडर में है या फेमिनिन जेंडर में है। तो हमने पाया कि ये दो भाई अशोक जो है मित्र मेरे, ये मैस्कुलिन जेंडर में है। यदि मैस्कुलिन जेंडर में है तो हम ही का यूज करेंगे यहां पर, तो क्या लिखेंगे, दैट, ही आ जाएगा यहां। अब ये है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा, तो ही ऑलवेज, ही ऑलवेज, अब क्या हो जाएगा इसका, हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा, ही ऑलवेज हेल्प्ड। अब बच्चों क्या है यहां पर, ये देखो, अब यहां पर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कहां से चेंज होगा, इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में मी लिखा है तो यहां पर उठा के मी को लिख देंगे। अब ये देखिए बात समझ में आई होगी। अशोक ने मुझको बताया कि वह मेरा, अशोक ने मुझको बताया कि उसने मेरी सदैव मदद किया, उसने मेरी सदैव मदद किया, पास्ट में चले गए। तो ठीक है, ये दो सेंटेंस मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि है रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में जाती, ये मैंने पढ़ा दिया। बट इससे पहले थोड़ा मुझे धोखा हुआ, मुझे पढ़ाना चाहिए था, जो मेरे दिमाग में था कि मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे यह पढ़ाना है कि जो नॉन एक्शन सेंटेंसेस होते हैं, जो किसी वस्तु की स्थित कंडीशन को बताते हैं, विशेषता को बताते हैं, उसको मुझे पढ़ाना है। तो चलिए मैं वहां फिर पुनः वापस जा रहा हूं। अभी मुझे इसमें और कुछ एक्सेप्शन है, उन एक्सेप्शंस को मैं उसको पढ़ा लूंगा, उसके बाद इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा से जो है चलिए बच्चों देखिए, सेंटेंस दे रहा हूं मैं। हाँ, माई इंग्लिश टीचर सेड टू मी, देखिए, माई इंग्लिश टीचर सेड टू मी, माई इंग्लिश टीचर सेड टू मी, मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने मुझसे कहा, क्या कहा भाई, क्या कहा, यू आर वेरी टॉकटिव। ये बच्चों बन गया टॉक से टॉकटिव।
मेरे अंग्रेजी अध्यापक ने मुझसे कहा कि तुम बहुत बातूनी हो। ये बच्चों टाक से बनता है, ये टाक से टाक्टिव हो गया। टाक माने बात। बहुत ऐसे वर्ड हैं, अभी मैं जब आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तो पता है। ये वर्ब थी टाक, और टाक से क्या बन गया टाक्टिव। अब टाक्टिव मान, चलो मैं थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात बता देता हूं। ये टाक्टिव वर्ड क्या है, ये बच्चों क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। ये वेरी क्या है, बहुत ज्यादा। ये एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है, अर्थात एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा मैंने आप लोगों को बता दिया, जानकारी दिया। अब चलिए देखिए कैसे चेंज करेंगे इसको। ये देखिए नॉन एक्शन सेंटेंस है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा, ये व्यक्ति के विशेषता को बता रहा है। कहता है मैं कैसा हूं, उन्हें मुझसे कहा तुम बहुत बातूनी हो, तो मेरे बारे में विशेषता बता दिया। मैं बातूनी भी हो सकता हूं, नहीं बोलने भी वाला हो सकता हूं, अच्छा भी हो सकता हूं, बुरा भी हो सकता हूं, होशियार भी हो सकता हूं, मंद बुद्धि का भी, कुछ भी। तो ये सारी जो विशेषताएं बताई जा रही हैं, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं है। ठीक है, में मुख्य क्रिया इसमें नहीं है, तो इसको कैसे, ये जो है जितने सिंपल प्रेजेंट हो समझ लीजिए आप लोग। इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब चेंज होते हैं। तो इज किसमें हो जाएगा, ये जाएगा। चलिए मैं पहले चेंज कर रहा हूं, बता रहा हूं फिर। माय इंग्लिश टीचर told me, my English teacher told me that, my English teacher told me that। यू कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, किससे चेंज होगा, मी से चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ आई आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आई इसलिए आएगा क्योंकि देखिए ये सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, ये तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट बना हुआ है, लेकिन जब यहां लाएंगे तो ये भी सब्जेक्टिव केस में, अर्थात सब्जेक्टिव केस में आएगा, तो पुनः इसी को सब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो दैट आई, अब ये क्या है, आर लगा है, तो सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, अर्थात जो सिंपल, अगर इज आर एम है तो इज आर एम समझ लीजिए किसमें चेंज होते हैं। थोड़ा मैं कहीं लिख देता हूं, इज आर एम, ये किस में जाएंगे बच्चों, ये जाएंगे वाज वर्ब में, वाज वर्ब में जाएंगे। ठीक है, और बता दूं, अगर ये वाज वर्ब की बात करें तो ये जाते हैं हैड बीन में। ठीक है, अगर कहीं विल भी लगा है और शैल भी लगा है, ये विल भी शैल भी, तो ये हो जाएगा वुड बी। इस समझ लीजिए, वुड बी और शुड बी। इस तरह से चेंज होंगे। और एक चीज रह गई अभी, वाजवर, और हाँ उसमें हैड में चेंज नहीं होता है, हैड का बच्चों हैड रहता है। ठीक है, चलिए नीचे लिखी तरह से, इसको नहीं, हैड जो होता है हैड में हैड ही रहेगा। ठीक है, हैव हैज का हैड हो जाता है, हैव हैज है तो कहीं हो जाएगा, हैव हैज होगा तो बच्चों इसमें हैड हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, इज आर एम को वाज वर्ब में बदलेंगे। ठीक है, वाज वर्ब को हैड बीन में बदलेंगे, विल बी शैल बी को वुड बी और शुड बी बदलेंगे। हैड है तो हैड में कोई चेंज नहीं होगा, ये मुझे ऊपर लिखना चाहिए, थोड़ा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, समझ लीजिए आप लोग। और हैव और हैज है तो वहां हैड हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं लिख रहा हूं, बना रहा हूं अच्छे से आप लोगों को। बहुत छोट, देखो अगर पूरी बात पढ़ेंगे तो टॉपिक बहुत लंबा है, बुक्स में भी आप लोग इतना डिटेल में किसी राइटर ने लिखा ही नहीं। मैंने भी सोचा जब पढ़ा कि यार बहुत जल्दी लिख के खत्म कर दिया, लेकिन जो बहुत सारी चीजें बुक्स में छूटी हुई हैं जो किसी बुक में नहीं आपको मिलेगी, जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये मेरा दावा है, किसी बुक में भी पूरा इतना नहीं मिलेगा डिटेल से। मेरे पास कम से कम 10 किताबें होंगी ग्रामर की। तो देखिए, माय इंग्लिश टीचर टोल्ड मी दैट, अब यहां क्या होगा, आई वाज हो जाएगा, आई
आई वॉज वेरी टॉक्टिव, ये यहां आ जाएगा उसी तरह, ठीक है। यहां पर आई वॉज वेरी टॉक्टिव, बस हो गया इनडायरेक्ट में। और चलिए लेते हैं और देखिए, हाँ ठीक है। सीमा सेड, सीमा ने कहा, क्या कहा भाई? आई एम बिजी। सीमा से हमने कुछ कहा, सीमा से मैंने, तो सीमा ने मुझे क्या, सीमा से, सीमा ने कहा मैं व्यस्त हूं, तो ठीक है भाई व्यस्त है, तो क्या होगा, कैसे चेंज करेंगे? इसमें देखो मैंने ऑब्जेक्ट नहीं रखा जानबूझकर, तो बच्चों यदि चाहे सेज में हो और चाहे सेड में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो फिर सेड को टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे, सेड को सेड में ही रखेंगे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। देखिए सीमा सेड, ध्यान से देखिए, सीमा सेड दैट। अब आई बात बच्चों प्रोनाउन चेंज की, तो आई जो आया किसके लिए आया है? आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सीमा के लिए आया है, और सीमा आप जानते हैं नेमिंग वर्ड है, थर्ड पर्सन में जाएगा, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में क्या होगा यहाँ पर, यह फेमिनिन जेंडर है, तो बच्चों यहाँ शी होगा, नाम से ही पता चलता शी हो गया। अब मैंने बताया है आप लोगों को इज आर एम किस में चेंज होते हैं? वाज वर में, वाज या वर, तो बोलो यहाँ वाज होगा कि वर होगा? नहीं, यहाँ पर वाज होगा, ये सिंगुलर नंबर में है, ठीक है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, शी वाज बिजी, वह व्यस्त थी, तो ठीक है। तो इज आर एम आप लोग देख रहे हैं कि इज आर एम जहां भी यदि सिंपल कोई सेंटेंस आ जाता है तो इज आर एम को सीधा वाज वर्ब में चेंज कर देंगे। और देखिए इसके बाद भी मुझे पहले यही पढ़ाना था, मैं भूल गया था, प्रेजेंट यूनिट ले लिया मैंने, दिमाग में था मुझे ऐसे पढ़ाना, बट थोड़ा सा विस्मृत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, उतना मैंने पढ़ा दिया, फिर उसको आगे लूंगा मैं, ठीक है। सीरियल से चलेंगे, सीरियल गड़बड़ हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। और लेते हैं एग्जाम्पल, अच्छे से जुड़े रहिए। नरेशन तो ऐसे सिखा दूंगा चाहे जितना बड़ा हिंदुस्तान, जितना बड़ा कंपटीशन इंग्लिश का हो, ग्रामर में आप लोग नरेशन में बिल्कुल डिफीट नहीं खाएंगे। अब देखिए मैंने इजारे को बताया, अब हम वाज वर्ब को लेते हैं। वाज वर्ब बच्चों किस में चेंज होता है? चलिए यहां लिख देता हूं एक बार फिर से, वाज और वर्ब किस में चेंज होंगे? वाज और वर्ब ये होंगे, इसका क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा यहां पर, ठीक है। देखिए माय फ्रेंड said to me, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, क्या कहा भाई? मेरे मित्र ने मुझसे कहा, I was in लखनऊ। मैं स्टडी लगाना चाह रहा था लेकिन अभी मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। चलिए इसी को मैं लिखने लिख दिया, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, मेरे मित्र ने मुझसे क्या कहा भाई? आई वाज इन लखनऊ, कि भाई मैं तो लखनऊ में था। चलिए ठीक है, कैसे चेंज करेंगे इसको? माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, आई कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का, किससे चेंज करेंगे? माई फ्रेंड से। तो मैं, तो देखो इसमें कोई निश्चित नहीं है, इसमें ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं, बट मैं एक मेल हूं, आप लोग पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं ही का ही प्रयोग करूंगा, ठीक है। तो मेरा फ्रेंड था वो, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट। अब यहां क्या लिख देंगे? ही लगा देंगे। अब यहां पर क्या है?
यहां पर बच्चों वाज है, तो वाज की जगह मैंने क्या बताया, हैड बीन, चाहे वाज हो या वन हो। ही हैड बीन इन लखनऊ, ही हैड बीन इन लखनऊ। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। मीरा एंड सोहन सेड, मीरा और सोहन ने कहा, क्या कहा भाई, उनका स्टेटमेंट था, मीरा और सीमा ने कहा वी वर नॉट इन द स्कूल, या वी वर नॉट इन द होम, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी जगह का नाम ले ले। ठीक है, वी वर नॉट इन द स्कूल। अब देखिए, मैंने इंटेंशनली लिखा है, एक मैंने नाम लिखा है, एक लिया मैंने मैस्कुलिन, एक लिया फेमिनिन जेंडर, दूसरा लिया मैस्कुलिन जेंडर, और नाम हो गए यहां दो। अभी आप तो सोचते कि सर अगर आई होता, एक व्यक्ति होता तो यहां से चेंज कर देते, लेकिन ये भी बच्चों यहीं से ही चेंज होगा। अब आप लोग देखेंगे, उन्होंने कहा हम स्कूल में नहीं थे, तो अब हम क्या करेंगे, चलिए पहले इसको इतना लिखते हैं, मीरा एंड सोहन सेड। अब बच्चों उसको सेड ही रखेंगे, टोल्ड नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव नॉट एनी ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, सो वी विल नॉट चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इंस्टेड टू इनटू टोल्ड। नाउ दैट वी विल पुट हियर दैट, दैट का प्रयोग करेंगे। मीरा एंड सोहन सेड, क्या कहा, दैट। अब हमारा क्या है यहां, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का, वी हैव हियर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, we know that it will change according to the subject of the reporting verb. We found that here is Mohan and Suman, two persons, male and female. How will change this and how will we change this? इसको हम कैसे बदलेंगे, देखिए बच्चों, इसको हम बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, इसको हम बदलेंगे इसके अनुसार, दो लोग हैं, अगर सिंगुलर में होता तो हम आई कर देते, और आई का दूसरा भाई क्या है, ए आई और बी, दो इनको भाई बहन कह लीजिए, भाई भाई कह लीजिए, तो आई सिंगुलर में होता है। अब आपको मैंने कल इसके जो पहले वीडियो पढ़ाई थी उसमें मैंने पढ़ाया था कि जो कि वी क्या होता है, वी क्या है, प्लूरल है। मैंने बताया है कि नंबर, पर्सन, जेंडर, तीन चीज रटिए प्रोनाउन में, नंबर, पर्सन, जेंडर। ठीक है, ये तीनों याद करना है, या पर्सन, नंबर, जेंडर, जो कह लीजिए इधर उधर। तो अब हमारा ये किस में है, ये जो है नंबर क्या है, प्लूरल में है, तो बच्चों थर्ड पर्सन में जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पर, ये दे हो जाएगा, यही कला है इसमें। अगर इसको गलत कर देंगे पूरा सेंटेंस खत्म, गलत हो जाएगा, फिर नंबर नहीं आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर दे का प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन में जाएंगे, दे। अब मैंने क्या बताया, वर्ब को किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में, तो यहां क्या लगाएंगे, दे हैड, सॉरी दे हैड नॉट रखेंगे, निगेटिव है तो नॉट बीच में आएगा, दे हैड नॉट बीन इन द स्कूल। ठीक है, ये पूरा इन द स्कूल यहां आ जाएगा। तो मैं समझता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लेते हैं हाँ, चलिए हम बच्चों इसको ले लेते हैं, पहले हम हैव हैज को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए हैव हैज को ले लेंगे। डिटेल से पढ़ना तो ऐसे पढ़िए, यूट्यूब का भरोसा मत करिए। यूट्यूब में बहुत जल्दी जल्दी फटाफट कह रहे हैं कि हम 3 दिन में अंग्रेजी सिखा देंगे। वैसे तो लोग ऐसे वादे करते हैं कि 3 दिन में अंग्रेजी, सब 3 दिन में सब सिखा देंगे, कहेंगे एक ही वीडियो में पूरा नरेशन सिखा देंगे। ऐसे वादे होते, दुनिया सच्चाई पे नहीं है, झूठ पे चल रही है, इसलिए वास्तविकता पे जाएं। इतना डिटेल से पढ़ने के बाद भी बच्चों को समझ में नहीं आता है। चलिए
अब हम देखो बच्चों ले रहे हैं, अब हम इसको पहले लिए ले रहे हैं, ठीक है। ये है इसको, तो है किस में चेंज होगा, देखिए हैव और ये हैज, ये किस में चेंज होंगे बच्चों, ये हैड हो जाएंगे। अगर यदि, सुन लीजिए, अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अच्छे समझ लीजिए, अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तभी चेंज होगा। मैं पहले पढ़ा चुका हूं, प्रेजेंट में है सेज लगा है तो नहीं चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पर सेट टू लगा है तो हैव हैज को हैड में चेंज करेंगे, ध्यान रखेंगे। देखिए एग्जाम्पल समझिए, हाँ सेंटेंस लेते हैं, क्या लेते हैं, शुभमन, ये मेरे बचपन के मित्र हैं, ये भी क्लासमेट है सब। ये लिखा है शुभमन, क्या लिखा है, SHIV लिखा है बच्चों। शुभमन सेड टू मी, शुभमन सेड टू मी, ठीक है। शुभमन ने मुझसे कहा, क्या कहा, आई हैव ओनली 2 रुपीज। उसने कहा भाई मैंने कहा मुझे यार 10 रुपए दो, तो उसने मुझे जवाब दिया कि भैया मेरे पास तो 2 ही रुपए हैं। तो शुभमन सेड टू मी, शुभमन ने मुझसे कहा आई हैव ओनली 2 रुपीज। तो देखिए आई हैव ओनली 2 रुपीज, ठीक है। तो शुभमन ने मुझसे कहा, क्या कहा, आई हैव ओनली 2 रुपीज। कैसे चेंज करेंगे इसको इनडायरेक्ट में, चलिए चलो वी बनाओ, वी और डब्ल्यू कुछ बना सकते हैं इसमें, दोनों में ऊपर वी बना तो मैं वी बनाता हूं। शुभमन टोल्ड मी, ठीक है, शुभमन टोल्ड मी, शुभमन ने मुझे बताया, क्या बताया, क्या भैया बताया, दैट, उसने भैया बताया तो कि उसके पास तो केवल 2 रुपए हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, हाउ विल चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो भाई देखिए सबसे पहले हमारा प्रोनाउन रखा है, क्या, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन का पर्सन नंबर, मैं बार बार पर्सन नंबर जेंडर तीनों याद कर लीजिए। तो ये किससे चेंज होगा, हमारे भाई शिवभवन भाई से चेंज होगा। ये शिवभवन भाई मेरे बचपन के क्लासमेट हैं। तो अब शिवभवन से चेंज होगा। शिवभवन एक नेमिंग वर्ड है, ये प्रॉपर नाउन में है, ठीक है, ये नाम है, किसमें जाएगा, कई बार मैंने बताया इसको ही में रखेंगे, ठीक है, थर्ड पर्सन में ही हो जाएगा। अब ये क्या होगा, आई के साथ हैव आया है बच्चों, लेकिन अब यहां पर सब्जेक्ट चेंज हुआ है तो आई के साथ हम हैव लिखते हैं। लेकिन चलिए इसमें तो हैव एक ही आना, इसमें ये कोई परिवर्तन ही नहीं है, दोनों हैव है तो आराम है भाई। लेकिन यहां पर आई के साथ है तो ठीक है। लेकिन जब इसमें अब इसमें हम इसको हैड में चेंज करेंगे तो हैड में आप लोगों को आराम है, चाहे जैसा सब्जेक्ट हो हैड ही आना इसमें, और इसमें कुछ है केवल हैड आएगा। तो इसमें क्या आएगा, हैड, ही हैड ओनली 2 रुपीज। बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ऐसे रख देंगे और फुल स्टॉप रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा, ठीक है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों वीडियो बड़ी हो रही है, थोड़ा से समय भी हो रहा है। चलिए अब मैं थोड़ा से बता देता हूं, अब क्या रह गया, वो आज ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, हाँ विल बी शैल बी। जैसे देखिए माय मदर सेड, माय मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या कहा, सीमा विल बी, सीमा विल बी इन द फील्ड। मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या कहा, मेरी माँ ने मुझसे कहा सीमा खेत में होगी, ठीक है भाई। तो क्या होगा, कैसे चेंज करेंगे,
माय मदर टोल्ड मी दैट, माय मदर टोल्ड मी दैट, सीमा। अब बच्चों विल का क्या हो जाएगा, यहां कुछ नहीं, विल की जगह वुड कर देंगे, बी तो रहेगा। तो सीमा वुड बी इन द फील्ड। तो देखिए इसी प्रकार से यदि विल है तो वुड हो जाएगा, शैल है तो शुड हो जाएगा। चलिए अब इतना ही पर्याप्त है, मैंने आप लोगों को यह जो सिंपल पढ़ाया। अब देखिए कल जो मैं पढ़ाऊंगा, मैं एक बार फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट का 2 सेंटेंस में दे चुका हूं, बट उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। मुझे ये पढ़ाना चाहिए था सिंपल वाले, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं चला गया प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू कर दिया। तो फिर से एक बार मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट समझाने के बाद और उसमें जो एक्सेप्शंस हैं उन सारे एक्सेप्शंस को मैं कल क्लियर करूंगा। तो ऑल ऑफ यू विल टुमारो लुक माय वीडियो, बिल्कुल देखेंगे आप लोग। परसों जो है आप लोग जो है अगर जो चैनल में मेरे सब्सक्राइबर से जुड़ना चाहें तो जो है सुबह मैं डेली 7:30 से 8:30 पढ़ाऊंगा प्रतिदिन, अच्छी तरह समझिए 7:30 से, और ये मानिए 8:35 हो सकता है। तो 1 घंटे डेली क्लास होगी। अगर यदि कोई लाइव भी जुड़ना चाहे तो मुझे कमेंट कर दें, तो फिर मैं यूट्यूब पे आ जाऊंगा। अभी तो मैं ऐसे बनाता हूँ, अगर कुछ मेरे पास कमेंट आएंगे तो फिर मैं लाइव जोड़ दूंगा और सीधा यूट्यूब से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब कल किसी दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे। कल क्या दूसरी क्या, इसी का नरेशन ही चल रहा है, इसी को आगे पढ़ाऊंगा। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।